Hello everyone, so welcome to the channel. आज हम सॉल्व करने वाले प्रॉब्लम ही which is the block sub block sequence. It is again a problem of the code forces round 90383. तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले take your time to read the problem first. मैं इसको थर्ड टाइम वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ. इनफैक्ट सेकेंड टाइम कंप्लीट नहीं कर पाया था वीडियो को और फर्स्ट टाइम में फिर से माइक का इशू हो गया था. सो ओके 1 2 3 4 5. सो वी आई होप आपने प्रॉब्लम रीड कर लिया होगा. सो बेसिकली वी विल स्टार्ट विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रॉब्लम फर्स्ट. तो ये देखो प्रॉब्लम में क्या बोला है कि एक गुड सीक्वेंस नाम की एक चीज होती है. गुड सीक्वेंस क्या होता है? जिस सीक्वेंस का पहला एलिमेंट उसका लेंथ डिनोट करता है 3 4 5. ठीक है, तो ये एक सीक्वेंस है और उसका जो पहला एलिमेंट है उसका लेंथ डिनोट कर रहा है. फिर ये एक सीक्वेंस आई 6 1, उसका जो पहला एलिमेंट था 2, वो उसकी लेंथ डिनोट कर रहा था. तो वी कैन से इट इज अ गुड सीक्वेंस क्योंकि 3 फिर 3 लेंथ की सीक्वेंस मिली, फिर 2 और आगे 2 लेंथ की सीक्वेंस मिली. सो इट इज अ गुड सीक्वेंस. अब दूसरा कोई सीक्वेंस लेके देखते हैं, मे बी दिस वन. तो इसमें क्या होगा? 3 आगे 3 लेंथ की स्ट्रिंग है, बहुत बढ़िया, 3 लेंथ का सीक्वेंस है. 7 क्या आगे 7 लेंथ का सीक्वेंस है? नहीं. तो फिर इसको हम रिमूव कर देते हैं. फिर क्या आगे फिर से 7 क्या आगे 7 लेंथ का सीक्वेंस है? नहीं. तो इसको भी रिमूव कर देते हैं. सो नाउ इट इज अ गुड सीक्वेंस. बट हमें कितने कैरेक्टर्स कितने एलिमेंट्स रिमूव करने पड़े? 2. सो वी कैन कंक्लूड कि हम लोग को कितने तो कैरेक्टर्स रिमूव करके इसको गुड सीक्वेंस बनाना है. सो दिस इज द क्वेश्चन. तो अब इस प्रॉब्लम के लिए क्या अप्रोच लगाएंगे? सो थिंक फॉर इट, टेक योर टाइम टू थिंक फॉर द प्रॉब्लम और फिर वी विल स्टार्ट विद एक्सप्लेनेशन. 1 2 3 4 5. सो आई होप आपने ये प्रॉब्लम का एक्सप्लेनेशन सोच लिया होगा कि क्या करना है अप्रोच वगैरह. हम स्टार्ट करते हैं विद द अप्रोच. लेट्स टेक दिस प्रॉब्लम. ओके, करना क्या है देखो. मैं ये वाला एक बड़ा एरे ले रहा हूँ जस्ट टू मेक श्योर कि मैं समझा पाऊँ जो मैं समझाना चाहता हूँ. क्या हुआ? ये एक सीक्वेंस दिया, ठीक है. एंड ये जो सीक्वेंस है, अभी सोचो मुझे यहाँ से चेक करना है, राइट? तो मैं क्या बोलूंगा कि अगर मैं इसको लेंथ मान रहा हूँ तो मुझे ये 3 एलिमेंट्स को छोड़ के अगला चेक करना है. तो अगर ये लेंथ है तो मुझे ये चेक करना है कि फिर मुझे यहाँ से कितने रिमूव करने हैं. फिर अगर मान लो इसको मैंने मान लिया कि ये लेंथ है तो मुझे चेक करना पड़ेगा यहाँ से कितने रिमूव करने हैं. एंड सिमिलरली मान लो मैंने इसको सोचा कि इसको रिमूव करूंगा. मैं अगर इसको रिमूव करूंगा तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि यहाँ से कितने चाहिए मुझे रिमूव करने हैं. तो इन शॉर्ट, अगर मुझे इसको लेना है तो मुझे यहाँ से चेक करना पड़ेगा, और अगर मुझे नहीं लेना है इसको इसको रिमूव करना है तो मुझे यहाँ से चेक करना पड़ेगा. दोनों ही केस में क्या हो रहा है, मुझे आगे वाला एलिमेंट्स का पहले कैलकुलेट करके चाहिए. इंट्यूशन क्या है कि मैं इसको सीधा बता सकता हूँ कि मैं पीछे से चालू करने वाला हूँ डीपी फिल करना. बट देन समवन माइट आस्क ऐसा क्यों? तो इसके लिए यही समझा रहा हूँ कि देखो जब हमें 3 का चाहिए ना, तो 3 के लिए हमें 1 की वैल्यू प्री कैलकुलेटेड चाहिए, 1 की और 4 की. सिमिलरली जब 4 पे जाएंगे हम लोग तो 4 छोड़ के क्या है 2, तो 2 की प्री वैल्यू हमें प्री कैलकुलेटेड चाहिए, 4 2 की, और यहाँ जो 5 है उसकी. तो सिंस हमें आगे वाली वैल्यू प्री कैलकुलेटेड चाहिए तो हम पीछे से सीधा स्टार्ट करते हैं. तब हम लोग जब इस 1 पे जाएंगे तो हमें आगे वाली वैल्यू प्री कैलकुलेटेड मिल जाएगी. सिंपल. लेट्स ट्राई टू सॉल्व. क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है. अब सी, ये जो 2 है, क्या ये गुड सबसीक्वेंस हो सकता है? नहीं, क्योंकि अगर 2 लेंथ मैंने बोला तो आगे तो मुझे 2 लेंथ की सबस्ट्रिंग मिली नहीं है, तो इसको तो रिमूव करना पड़ेगा. रिमूव करना पड़ेगा मतलब कितने, एक एलिमेंट रिमूव करना पड़ेगा अगर यहाँ से मुझे गुड सीक्वेंस चाहिए तो. फिर मैं आया उससे पीछे 5. क्या ये 5 गुड सीक्वेंस होगा? नहीं. क्यों? क्योंकि अगर 5 मैं लूंगा तो मुझे आगे 5 एलिमेंट चाहिए जो कि नहीं है, तो इसको भी रिमूव करना पड़ेगा. तो टोटल एलिमेंट्स कितने रिमूव करने पड़े? 2. क्या ये 2 गुड सीक्वेंस हो सकता है? हाँ, क्योंकि 2 आगे लेंथ है और उसके आगे कुछ भी नहीं है ना, तो ये 2 के आगे तो लेंथ है, तो यहाँ पे टोटल हमें कितने रिमूव करने पड़ेंगे? 0, क्योंकि उसके आगे तो कुछ भी नहीं है. ठीक है. फिर क्या ये 4 गुड सीक्वेंस हो सकता है? नहीं, क्योंकि 4 एलिमेंट्स है ही नहीं, तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, इसको रिमूव करना पड़ेगा. इसको रिमूव करेंगे तो फिर हम देखेंगे कि 2 से कितने रिमूव करने हैं, तो हमें पता है कि 2 से कितने रिमूव करने हैं? 0. तो सिर्फ हमें एक ही रिमूव करना है विच इज 4. तो हम बोल सकते हैं कि 4 का आंसर क्या हो जाएगा? 1. मतलब क्या हम 2 केसेस देख रहे हैं, टेक और नॉट टेक. टेक के केस में हम क्या कर रहे हैं कि 4 अगर होता तो 4 एलिमेंट छोड़ के उसके आगे वाले पे से कितने रिमूव करने हैं वो चेक कर रहे थे. जैसे यहाँ पे देखेंगे, देखो 1 है तो हम क्या चेक करेंगे, अगर 1 को मैं कंसीडर करने वाला हूँ तो 1 एलिमेंट को छोड़ के उसके आगे से मुझे कितने रिमूव करने हैं? 0. तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि 1 को अगर मुझे लेना है तो मुझे कितने एलिमेंट्स टोटल रिमूव करने पड़ेंगे? यहाँ से 0. ठीक है. और अगर नहीं लेना है तो एक तो 1 को रिमूव करना ही पड़ेगा, और 4 से कितने रिमूव करने हैं? एक और. तो आंसर कितना हो जाता है? 2.
तो नॉट टेक का वैल्यू 2 है और टेक का वैल्यू 0 है, तो क्या हम बोल सकते हैं कि टेक मिनिमम है, तो हम लोग टेक की वैल्यू ले लेते हैं। फिर आते हैं 2 पे। 2 से हमने देखा दो एलिमेंट छोड़ के क्या मिल रहा है हमें 2, जिसका क्या है 0, तो फिर से हम यहाँ पे क्या बोल देंगे कि 0 ले लेते हैं, क्योंकि नॉट टेक के केस में एटलीस्ट वैल्यू कितनी आती है 1 आती है। अभी जो 3 है, 3 के लिए 3 छोड़ दो, आगे क्या है 0, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा बेसिकली 0, क्योंकि हमने वहां पे टेक किया, तो हमें कहाँ से ये टेक मतलब ये 3 एलिमेंट्स ले लिए, फिर यहाँ से कितने रिमूव करने 0 एलिमेंट्स, तो इसका भी आंसर कितना हो जाएगा 0। अब 1 पे आए हम लोग, 1 पे हम लोग को अगर 1 को लेना है मतलब ये 3 इंक्लूड हो जाएगा, बट फिर हमें किससे चेक करना पड़ेगा 2 से, 2 से कितने रिमूव करने 0, तो मैं क्या बोल सकता हूँ 1 से भी कितने रिमूव करने 0। फिर 2 के लिए भी सिमिलरली 2 स्किप करके क्या मिलेगा 2, 2 पे कितने 0, तो हमें 2 से भी कितने चाहिए 0। एज सिंपल एज इट इज। अब 5 पे हमें कितने चाहिए 5 रिमूव करने, 5 भूल जाओ, और आगे कितने 4, तो मुझे यहाँ से चेक करना है कि यहाँ से कितने रिमूव करने, यहाँ से कितने रिमूव करने 1, तो अगर मैं 5 को टेक करता हूँ तो मुझे 1 लेना पड़ेगा, और अगर 5 को नॉट टेक करता हूँ, 5 को अगर नॉट टेक करता हूँ मतलब मुझे यहाँ से चेक करना है, यहाँ से कितने चाहिए 0, और एक 5 को रिमूव किया था तो उसका भी आंसर 1 ही हो जाएगा। तो बेसिकली टेक और नॉट टेक दोनों इस केस में 1 हो जाएगा। फिर 4 क्या है 0, तो टेक 4 का कितना हो जाएगा 0, सिमिलरली 3 का भी जो टेक होगा वो कितना हो जाएगा 0। So that's with we filled our DP array। यहाँ से remove करने के लिए कितना चाहिए हमें 0 चाहिए। तो अब इसमें स्टेट्स क्या बनेंगे अभी देखो। टेक मतलब क्या बोल रहा हूं मैं कि डीपी ऑफ आई प्लस ए आर ऑफ आई प्लस 1 की वैल्यू ले लो। क्यों, देखो जब हम 5 पे थे तो 5 पे थे मतलब ये 5 तो मुझे इंक्लूड ही नहीं करना है, तो मुझे क्या देखना पड़ेगा कि यहाँ से रिमूव करने के लिए मुझे कितना चाहिए, तो यहाँ से रिमूव करने के लिए कितना चाहिए वो कैसे देखेंगे, डीपी ऑफ आई प्लस ए आर ऑफ आई मतलब जो 5 स्किप करो प्लस 1, क्योंकि प्लस 1 तो करना पड़ेगा वरना हम लोग को उस सीक्वेंस का लास्ट एलिमेंट मिल जाएगा, तो ये टेक हो जाएगा। नॉट टेक क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 मतलब क्यों, क्योंकि उसको नॉट टेक कर रहे मतलब उसको तो रिमूव कर ही रहे, प्लस डीपी ऑफ आई प्लस 1 मतलब क्या, अगर मैं 4 को 5 को नॉट टेक कर रहा हूँ तो मतलब क्या होगा इसका कि मुझे अब देखना पड़ेगा कि मुझे 2 से कितने रिमूव करने हैं। तो इसके लिए 1 प्लस 1 किसका 5 को नॉट टेक करने का, और डीपी ऑफ 5 प्लस 1 कितना 2 से कितने रिमूव करने हैं वो, और फिर इन दोनों का मिनिमम ले लेंगे, तो दिस विल बी अवर आंसर। तो ये मैंने फर्स्ट टाइम के एक्सप्लेनेशन में थोड़ा अच्छे से लिखा था, तो वी विल यूज दैट वन। सी हियर हमने क्या देखा कि हाँ अब इसको देखो, 3 पे 0 मतलब 3 पे 0 मतलब हमने यहाँ पे 3 पे क्या किया था टेक, तो हमने 3 लेंथ के सीक्वेंस को छोड़ दिया, फिर हम आगे गए, हमने फिर 1 देखा, 1 लेंथ के सीक्वेंस को छोड़ दिया, फिर हम आगे गए 2 लेंथ के सीक्वेंस को छोड़ दिया, फिर हम आगे गए, फिर से 2 लेंथ के सीक्वेंस को छोड़ दिया और हम आगे गए, इस तरीके से हमारा आंसर आ गया। तो डीपी ऑफ आई क्या डिनोट कर रहा है, हाउ मेनी एलिमेंट्स डू वी नीड टू रिमूव फ्रॉम ith इंडेक्स टू गेट अ गुड सीक्वेंस, और डीपी ऑफ आई क्या जैसा मैंने कहा मिनिमम ऑफ टेक नॉट टेक। और फाइनल आंसर हमारा क्या हो जाएगा डीपी ऑफ 0। टेक का केस नॉट टेक का केस ये है और टेक का केस ये है। सो या दिस वाज अबाउट द प्रॉब्लम, लेट्स सी द कोड फॉर इट। तो इसका जो कोड होगा वो कैसा होगा, इसका जो कोड होगा वो सिंपली यही होगा। सी हमने डीपी एरे बनाया, लास्ट वाले को 0 बोल दिया, मतलब जहाँ पे है ही नहीं कुछ बचा ही नहीं वहां पे 0 बोल दिया। जो लास्ट एलिमेंट है वो हमेशा 1 ही होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर 1 भी हो जाए तो भी इसके आगे 1 एलिमेंट तो नहीं है ना, इसका मतलब क्या जो लास्ट एलिमेंट है उसमें हमेशा उसको रिमूव करना ही पड़ेगा। अगर लास्ट से स्टार्ट करोगे मतलब अगर सीक्वेंस में एक ही एलिमेंट है तो उसको रिमूव करना ही पड़ेगा। एक एलिमेंट होने का मतलब क्या, उसकी लेंथ 0 होनी चाहिए आगे की, पर 0 है नहीं इसमें, तो उसका हम लोग बोल सकते हैं हमेशा 1 आएगा। फिर n-2 से हमने स्टार्ट किया, टेक को इनिशियली इंट मैक्स से इनिशियलाइज किया और चेक किया क्या रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, अगर है तो टेक को डीपी ऑफ आई प्लस ए आर ऑफ आई प्लस 1 ले लिया, और नहीं है तो इंट मैक्स ही रह गया वो, और फिर नॉट टेक लिया और दोनों का मिनिमम ले लिया, और फाइनल हमारा आंसर क्या हो गया डीपी ऑफ 0। डीपी ऑफ 0 क्यों, डीपी ऑफ आई क्या डिनोट कर रहा है कि हाउ मेनी एलिमेंट डू वी नीड टू रिमूव फ्रॉम ith इंडेक्स टू गेट अ गुड सीक्वेंस। तो फिर हमें यहाँ से ही तो चेक करना है ना पूरे एरे में कितना रिमूव करना है, तो यहाँ से चेक करना है मतलब 0th इंडेक्स से चेक करना है। इसके अलावा आंसर क्या हो जाएगा हमारा डीपी ऑफ 0। सो या दिस वाज अबाउट द प्रॉब्लम, आई होप समझ में आया होगा। इफ यस देन प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड कमेंट में लिख के बताओ क्या समझा क्या नहीं, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।